बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो टॉपिक है हमारे पास वो है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम पोल्यूशन को डिफ़ाइन करेंगे जी। पोल्यूशन जो है किसे कहते हैं कि बी फाउलिंग ऑफ, यहाँ पे एयर पोल्यूशन है तो इसलिए हमें पहले जब पोल्यूशन ही की बात करते हैं, अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर हमें जो कुदरती तौर पे माहौल दिया हुआ है, अगर हम उस माहौल के अंदर बिगाड़ पैदा करते हैं, उस माहौल में कुछ चेंज ले आते हैं और वो चेंज हमें ही नुकसान देता है, इंसानों को या जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है वो चेंज उनको कोई नुकसान देता है, तो हम उस चेंज को हम बोलेंगे कि हमने क्या कर दिया, पोल्यूशन काज कर दी है। तो अगर वो चेंज हम वाटर के अंदर लेके आ रहे हैं तो हम इसे कहेंगे वाटर पोल्यूशन। अगर वो हम चेंज एयर के अंदर लेकर आ रहे हैं तो हम इसे नाम देंगे एयर पोल्यूशन। और अगर हम चेंज जो है वो लैंड इन्वायरमेंट में लेके आ रहे हैं तो हम उसे नाम देंगे लैंड पोल्यूशन। तो यहाँ पर एयर पोल्यूशन है तो इसलिए यहाँ पे एक टर्म यूज़ होनी है बी फाउलिंग। बी फाउलिंग का मतलब होता है गंदा कर देना, ठीक है जी। बी फाउलिंग ऑफ एयर, यानी अगर हम एयर जो नेचुरल एयर है इसको हम गंदा कर देते हैं, इसको ख़राब कर देते हैं। अब वो जो हमने ख़राबी पैदा की है, उस ख़राबी से जो नुकसान पहुंच रहा है, यानी हार्मफुल जो इफ़ेक्ट हैं, या तो वो लिविंग ऑर्गेनिज़म को हो, यानी वो जो नुकसान है वो लिविंग ऑर्गेनिज़म को हो, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को नुकसान हो, या फिर जो है वो नुकसान चाहे इटसेल्फ ह्यूमन को ही वो नुकसान हो रहा हो। तो हमने जो एयर के अंदर ख़राबी पैदा करके नुकसान लिविंग ऑर्गेनिज़म को दिया है और ह्यूमन को खुद दिया है नुकसान, तो हम इसको नाम देंगे एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के लिए जो है हम साथ ही जिक्र कर लेते हैं एयर पोल्यूटेंट्स का, यानी कि वो केमिकल्स, वो हार्मफुल केमिकल्स जिनकी वजह से जो है एयर पोल्यूशन हो रही है, हम उनको नाम देंगे एयर पोल्यूटेंट्स। तो एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं उनके अंदर आ जाते हैं जी सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, इसके अलावा जो है मीथेन, यानी जो भी गैसेस फार्म में जो गैसेस जा रही हैं एयर को ख़राब कर रही हैं, इनको हम एयर पोल्यूटेंट्स का नाम दे रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी है, CF-CS भी इसको कहा जाता है, या CF-CL3 भी कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये तमाम जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से ये जो केमिकल्स हैं एयर की नेचर को चेंज कर रहे हैं, तो हम इन्हें नाम देंगे एयर पोल्यूटेंट्स। तो एयर पोल्यूशन में से एक हम देखते हैं कि एयर पोल्यूशन की एग्जांपल देखते हैं ओजोन डिप्लीशन। अगर हम ओजोन लेयर की बात करें तो एयर पोल्यूशन के अंदर हम ये स्टडी करने लगे हैं ओजोन डिप्लीशन। ओजोन जो है ये इसका फार्मूला हम बात करते हैं जी। ओजोन 3 ऑक्सीजन के एलिमेंट्स से मिलकर, एटम से मिलकर बनी है। ऑक्सीजन के 3 एटम्स जो हैं वो जब मिले हैं तो इन्होंने मिलकर जो है ओजोन को बनाया है, O3। ओजोन जो है, ओजोन की बात की जाए तो ओजोन ब्लूइश कलर की है, एक्सप्लोसिव है, हाईली पॉइजनस गैस है। इसका जो कलर है वो ब्लूइश है, ठीक है, इसका कलर ब्लूइश है और पॉइजनस भी है। इसके अलावा जो है ये एक्सप्लोसिव भी है। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने ये जो है बहुत सारी नेमतें दी हैं, जिनमें से ओजोन भी जो है एक नेमत है। अब ओजोन की जो नेमत है ये कैसे है ये देखते हैं। अगर यहाँ पे मैं अर्थ फॉर एग्ज़ाम्पल ये जी ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पे ये जी हम अर्थ को ड्रा करते हैं। अर्थ जो है, इस अर्थ के गिर्द जो है, इसके सराउंडिंग में जो है अल्लाह ताला ने गुलाफ एक बना दिया हुआ है। और वो जो गुलाफ है, कुछ गैसेस हैं इस अर्थ से, अगर आप ऊपर जाएं 10 से 50 किलोमीटर हम अबव चले जाते हैं, इट्स मीन कि हम अर्थ की इस वक्त स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के अंदर हैं। तो अर्थ से अगर हम 10 से 50 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर जो हैं कुछ गैसेस मौजूद हैं, O3 यहाँ पर ओजोन गैस बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में, इनके बहुत ज़्यादा यहाँ पे मौजूद है। वैसे ओजोन पूरे एटमॉस्फेयर में ही मौजूद है, बट यहाँ पर
इस 10 से 50 किलोमीटर से अगर ऊपर जाएं तो यहाँ पर जाकर ओजोन गैस की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर ओजोन गैस की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर रही है। तो फिर हम इस लेयर को, जहाँ पर ओजोन गैस बहुत ज़्यादा मौजूद है, हम इस लेयर को क्या नाम दे रहे हैं? ओजोन लेयर। हम इसे नाम दे रहे हैं, ये जो लेयर है जहाँ पर ओजोन ज़्यादा है तो हम इसे नाम दे रहे हैं ओजोन लेयर। अब ये जो ओजोन लेयर है इसका फ़ायदा ये है कि सन से जितनी भी, यहाँ पे हम सन भी बना लेते हैं, सन से जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आ रही हैं, बहुत सारी रेडिएशन आ रही हैं जिनमें से यूवी रेडिएशन मीन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भी आ रही हैं। ओजोन लेयर क्या करती है कि इन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ज़मीन पर नहीं पहुंचने देती, ये इसे यहीं से जो है वापस मोड़ देती है। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बड़ी ख़तरनाक है, अगर ये ज़मीन पे पहुंच जाएंगी तो इनसे जो है डिफरेंट अफेक्ट्स होंगे। फॉर एग्जांपल स्किन का कैंसर हो जाएगा, कैटरैक्ट हो जाएगा, इसके अंदर मोतिया हो जाएगा। इसके अलावा जो है और भी जो प्लांट्स वगैरह जो हैं उनके जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ तरह के बीमारियां फैलनी स्टार्ट हो जाएंगी, फॉर एग्जांपल मलेरिया वगैरह। यानी इनके बहुत ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अगर ज़मीन पे आती है बहुत नुकसान है। तो ओजोन क्या करती है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रोक कर रखती है। अब हम क्या करते हैं, हम इस ओजोन की लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, इसकी मोटाई को, थिकनेस को हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। कैसे हम इसकी थिकनेस को कम कर रहे हैं वो भी ज़रा बात करते हैं। हम क्या करते हैं, इस ज़मीन पर जो है रेफ्रिजरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर्स, और इसके अलावा जो है एसी एयर कंडीशनर्स को यूज़ कर रहे हैं, फ़ोटोकॉपीज़ मशीन। अब रेफ्रिजरेटर एसीज़ के अंदर जो है गैस इस्तेमाल की जाती है उनको कूल रखने के लिए। अब वो गैस अगर किसी तरह से लीक हो जाती है तो लीक होने से वो जो गैस है वो रिलीज़ होना, यानी ज़मीन से वो जो गैस है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। अब उस गैस के अंदर, उस गैस को हम कहते क्या हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, या हम उसको अगर फार्मूले की सूरत में लिखें तो उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्यों कह रहे हैं? उसमें क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है और कार्बन भी है। उसको फार्मूला की सूरत में लिखें तो हम लिख सकते हैं CFCl3। अब ये जो गैस है ये रिलीज़ होकर अपर एटमॉस्फेयर में जा रही है। जब ये गैस अपर एटमॉस्फेयर के अंदर जाती है तो अपर एटमॉस्फेयर के अंदर यहाँ पे इसे पहुँचा ही देते हैं हम। ये जो अपर एटमॉस्फेयर के अंदर ये गैस यहाँ पे CFCl3 अपर एटमॉस्फेयर में पहुँच चुकी है। अब इस गैस पर जो है जब यूवी रेज़ गिरती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो आ ही रही हैं सन से, तो जब यूवी रेज़ जो हैं इस गैस पे आके गिरती हैं, यानी CFCl3 पे गिरती हैं, तो CFCl3 जो है इनमें से कार्बन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो जाता है टूट, और ये इस तरह से बन जाता है CFCl2 प्लस क्लोरीन। ठीक है जी, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल की सूरत में यहाँ से निकल जाता है। कब निकला? जब इस पर यूवी रेज फॉल की। अब ये जो Cl फ्री रेडिकल निकला है, ये फ्री रेडिकल क्या करता है? ये फ्री रेडिकल ओजोन के अंदर ही जो है O3 के साथ रिएक्ट कर लेता है। यहाँ पे इसे लिख लेते हैं, ये जी Cl ये फ्री रेडिकल है, ये क्या करता है? ये O3 के साथ रिएक्ट कर, इंतहाई रिएक्टिव होता है, O3 के साथ ये रिएक्ट करता है। जब ये O3 के साथ रिएक्ट करता है तो ओजोन जो 3 एटम इकट्ठे थे ये टूट जाते हैं, ओजोन स्प्लिट हो जाती है O2 के अंदर, और यहाँ पर बन जाता है O, अकेला ऑक्सीजन अलहदा हो गया, और यहाँ पे Cl भी फ्री रेडिकल अलहदा हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो OCl है ये टूट जाता है, दोबारा ये स्प्लिट हो जाता है। जब ये स्प्लिट होता है तो ऑक्सीजन अलहदा हो जाती है यहाँ से, और क्लोरीन जो है ये अलहदा हो जाता है। अब ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्या करता है? ये क्लोरीन फ्री हो गया, फ्री रेडिकल। ये फिर से क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये फिर से किसी और O3 के साथ मिलेगा और उसे तोड़ने में लग जाएगा। ठीक है जी, तो वहाँ से भी फ्री होकर किसी और O3 के साथ मिलेगा। तो इस तरीके से ये चेन रिएक्शन सा चल पड़ा है। ये एक Cl का ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो एक फ्री रेडिकल जो है यहाँ पे, ये जो एक Cl है फ्री रेडिकल जो है, ये क्या करता है? ये अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन जो है वो ओजोन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ सकता है। इट्स मीन कि ये 1 मिलियन होल कर सकता है, छोटे छोटे जो होल हैं। ये जो ऑक्सीजन है, ये जो बच गई है, ये क्या करती है? ये अपनी ही जैसी किसी और फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगी और ये O2 में चेंज हो जाएगी, ये नॉर्मल ऑक्सीजन बन गई है, ये ओजोन नहीं रही अब। इस तरीके से जो है ओजोन
की लेयर के अंदर जो क्लोरीन के जो एटम हैं ये क्या करते हैं, ये ओजोन को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से ओजोन की लेयर जो है अगर ये थिक थी, यहाँ पे ये थिक थी, तो यहाँ पर अब ये ओजोन की लेयर, अब यहाँ से जो है ओजोन की जो लेयर है ये इस जगह पर जहाँ पर ये थिक थी वहाँ पर ओजोन की जो लेयर है ये हो जाएगी थिन। जब ओजोन की लेयर थिन होगी तो थिन ओजोन की लेयर से क्या होगा, वो जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं, यूवी रेज़ जो हैं वो आसानी से ज़मीन तक पहुँच जाएंगी, वो पास कर जाएंगी और ज़मीन पर जो आके वो अफेक्ट जो हैं वो अच्छा क्रिएट नहीं करेंगे। उसके अफेक्ट्स में आ जाता है जी, ये टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगी, ये स्किन कैंसर करेंगी, कैटरेक्ट इन ह्यूमन इंसानी आँख में मोतिये का बायस बनेंगी। प्लांट्स और ट्रीज़ इवन के जो मैरीन जो एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जिनमें जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं स्पेशली, उनको भी ये अफेक्ट करेगी। वेदर के पैटर्न चेंज हो जाएंगे। ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर के अंदर ये जो जिस जगह से क्लोरीन के एटम ख़त्म हो जाते हैं यहाँ पर होल सा बन जाता है, जिसे हम नाम देते हैं ओजोन होल। ओजोन होल को देखा गया है दो इलाकों के अंदर, एक जो है यहाँ पे जिक्र किया गया है जी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है बरे आज़म अंटार्कटिका, वहाँ पर जो अंटार्कटिका वहाँ पर ओजोन होल को देखा गया है। इसके अलावा जो आर्कटिक रीजन है, आर्कटिक रीजन जो है ज़मीन की जो नॉर्थ साइड है, ये वहाँ पर नार्दर्न यानी कि अर्थ के जो नॉर्थ साइड है, बिल्कुल जो पोलर रीजन है अर्थ की नॉर्थ साइड पे, जो उसको हम आर्कटिक रीजन कहते होते हैं। अर्थ की फॉर एग्जांपल अगर आप इसको अर्थ समझें तो अर्थ की ये वाली अगर आप नॉर्थ साइड समझें तो ये जो नॉर्थ साइड का रीजन है ये आर्कटिक रीजन है, और अगर आप इस साइड को साउथ साइड समझते हैं तो ये जो रीजन है यहाँ पे बरे आज़म अंटार्कटिका है। यानी अंटार्कटिका के ऊपर भी ओजोन लेयर में सुराख हैं और आर्कटिक रीजन के ऊपर भी ओजोन लेयर में सुराख देखे गए हैं। तो ये जी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन है इस पे नोट आता है, इसलिए आपने इसे ज़रा अच्छे से करना है।